हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेलन। बेलन क्या है? बेलन को समझने के लिए हमें पहले वृत्त का बारे में हमें समझना होगा। वृत्त जब किसी एक निश्चित बिंदु से किसी सतह पे समान दूरी के साथ उसके चारों ओर समान दूरी के साथ जब एक लाइन खींचेगा, रेखा खींचेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। ठीक है। वृत्त के जो घिरे हुए लाइन, जो सतह घिर जिस रेखा से, जिस लाइन से सतह घिरता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और घिरे हुए सतह को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। जो वृत्तीय क्षेत्रफल, घिरे हुए सतह को क्या बोलते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तीय क्षेत्रफल। और इस जो बिंदु, निश्चित बिंदु होता है, उसे क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं, केंद्र। और निश्चित बिंदु से लेकर परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं इसे, रेडियस। इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं या कैपिटल आर से जब। और परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक जब केंद्र से होकर के जब पास करता है, तो वह क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। पूरी लाइन क्या कहलाती है? पूरा लाइन व्यास कहलाता है, जिसे डायमीटर कहते हैं। इसे डी से सूचित करते हैं। क्या होता है? डायमीटर त्रिज्या के, आप देख रहे हैं त्रिज्या इतना है, ये क्या है? आपका त्रिज्या है। और ये क्या है? त्रिज्या है। और ये पूरा क्या है? डी है। दो ठो त्रिज्या एक डी के बराबर होता है, मतलब त्रिज्या के दोगुना होती है। और त्रिज्या जो है आर व्यास के आधा होता है, या आर, या इसे इंग्लिश में यदि आप शॉर्ट में आर इक्वल टू डी बाई टू भी लिख सकते हैं। ए हमें इस्तेमाल में आएगी, ए इस्तेमाल में आएगा। ठीक है। और परिधि, तो इस परिधि के लिए वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। आर का स्क्वायर हो जाता है। ये आर है, आर का स्क्वायर। और पाई, परिधि, पाई की जो उत्पत्ति हुई है, पाई इक्वल टू वृत्त के परिधि बाय वृत्त के व्यास। वृत्त के परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। इसी के अनुपात को, तो पाई आर स्क्वायर और परिधि 2 पाई आर। चलिए यहाँ पे हमें इतना समझना है। नेक्स्ट समझते हैं पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का मान माना गया है 22/7 या 3.14। पाई का मान मानने के लिए पाई का एक हमें निश्चित मान नहीं है, इसे हम एक मैथमेटिकली यूज के लिए हमने साइंटिस्टों ने इसे 22/7 और 3.14 मान लिया है। 3-4 दशमलव तक, दशमलव के 3-4 अंक मान लेने के लिए 3.14 मान लिया है, 1416। लेकिन हमें यूज 3.14 करते हैं। ये है। नेक्स्ट है, चलिए आते हैं बेलन की ओर। तो बेलन जो है, सिलेंडर, इसे हम बेलन कहते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। और
ये क्या है, एक वृत्ताकार आधार है। बेलन का आधार कैसा होता है, हमेशा बेलन का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है। ये क्या है, वृत्ताकार आधार है। और ये आप जब वृत्ताकार आधार देख रहे हैं, ये आधार कैसा है इसका, वृत्ताकार। और ये भी आधार वृत्ताकार है, ये भी है, तो उसका ऊपरी सतह शीर्ष वाला भाग भी तो क्या है, बेलन का वृत्ताकार है। या ये उलट दीजिए तो ये भी तो आधार है। ओके, ये भी क्या है, वृत्ताकार है। तो जब वृत्ताकार है तो इसका आधार है, तो इसका परिधि तो पता होगा, इस कोर की परिधि और इस कोर की परिधि तो पता है। परिधि होता है 2πr इसका, और इस कोर की परिधि होती है 2πr। दोनों का समान ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, लिखना भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और इसके अंदर इस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या है, πr² है क्षेत्रफल, एरिया। और क्षेत्रफल क्या है इसका, πr² ही है। लेकिन बात उठता है, हमें इतना से तो काम चलेगा नहीं, और ये बीच में क्या हो जाता है, इसका हाइट बन जाता है। हाइट बन जाती है ऊंचाई, इसे ऊंचाई कहते हैं, जो हाइट बन जाता है तो h ए। चलिए इतना से पता है। अब क्या होता है, इस वृत्त का ये क्या है, सॉरी ये बेलन का ये क्या भाग, कौन सा भाग है, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ भाग है। घुमा हुआ भाग है, प्लेन तो ये है नहीं, वक्र है, और ये पृष्ठ है, सतह है, वक्र पृष्ठीय सतह है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सतह है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है। तो हम फार्मूला याद कर लेते हैं। होता है जो हम फार्मूला बुक में से या कहीं से हमें बता दिया जाता है, हम उसे रट लेते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं, समझिए। जब हमें ये पता है तो इसका फार्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वे में हम इसे बना सकते हैं। ओके, देखिए क्या होता है समझने। जब हमें एक वृत्ताकार सिक्का ले लीजिए, तो वह वृत्त है, उसका परिधि हमें पता होता है, फार्मूला से क्षेत्रफल पता होता है। लेकिन एक वृत्ताकार की बात है, लेकिन 2 3 4 5 वृत्ताकार रखिए, बड़ा हो गया थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, बेलन बन जाएगा, या बेलन बन जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, ऊंचाई दिखने लगेगा। इसका त्रिज्या पता होगा आपको, हाइट पता नहीं, या अब तो हाइट भी पता हो गया, ऊंचाई हो गया, तो आर भी पता है, इसका व्यास भी पता है, या परिधि पता है, क्षेत्रफल पता है उसका, और हाइट भी पता है। वृत्त का क्षेत्रफल पता है, वृत्त का परिधि पता है, और इसका हाइट पता हो गया। तो अब हमें इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बताइए, ये परिधि जो है, इसका परिधि किस भाग का माप है, परिधि जो है माप है सतहीय भाग का माप है। बाहरी भाग तो बहुत सारे सतह ऐसा निकल रहा है, बहुत सारे सिक्का है इस पर, तो उसका हाइट, तो वृत्त के बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिख देंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त के परिधि गुना ऊंचाई। किससे गुना कर देंगे, वृत्त के परिधि को, वक्र पृष्ठ के भाग को जब हम निकाल रहे हैं, ये वक्र पृष्ठ भाग को, तो इस परिधि के साथ ही न परिधि वाला भाग ही न बन रहा है। हाँ, तो वृत्त के परिधि गुना ऊंचाई 2πr गुना h, 2πr(h). बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h). तो आपके बुक में या कहीं भी ये लिखा रहता है, और आप इसे सिर्फ रटते हैं और पुनः भूल जाते हैं, या हम भूल जाते हैं। तो हमें इस तरह इसे देखेंगे, तो इसके वृत्त के परिधि पता होगी, तो हमें सिर्फ क्या करना है, देखना है कि क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, ओहो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ओहो h से गुना कर देते हैं। ऊंचाई बन रहा है पृष्ठीय भाग का, पूछा जा रहा है, तो ऊंचाई h से गुना कर दीजिए। मतलब वृत्त के परिधि को ऊंचाई में, परिधि के साथ ऊंचाई से गुना कर देने पर हमें क्या मिलता है, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मिलता है। इसे नोट कीजिएगा। अब देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल इक्वल टू, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बताइए, तो वक्र भाग का क्षेत्रफल हमने क्या निकाले, यदि मान लो सपोज दैट ये जो है बेलनाकार है तो इसका क्षेत्रफल निकाले हैं, सिर्फ हमें इसका क्षेत्रफल निकाले, और इस भाग का क्षेत्रफल, ये जो वृत्ताकार भाग है और इधर से भी वृत्ताकार है, दोनों का क्षेत्रफल तो निकालना बाकी ही है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस क्या देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, तो 2 ठो परिधि का क्षेत्रफल जोड़ 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 ठो परिधि का क्षेत्रफल जोड़, थोड़ा जगह की बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं 2 पाई आर एच, और परिधि का क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये भी वृत्त और ये भी दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 ठो वृत्त का क्षेत्रफल 2 और पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कि या तो आपको ये मिलेगा या 2 पाई आर कॉमा ले लीजिए तो एच प्लस आर, ये क्या हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या हो गया आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हमने क्या किया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का दोनों वृत्ताकार आधार जो था, वृत्ताकार आधार जो था उसको क्या कर दिए, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। तो आप हम लोग इसे बुक में देख करके क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं, हमें देख बनाने हैं कंसेप्ट के साथ, और आपको याद भी हो जाएगा और बना भी लीजिएगा। और ये डायरेक्ट ये हमें पता था, ये भी पता देखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। यही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तीनों, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका और इसका जोड़ दीजिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब चलिए देखते हैं आयतन, बेलन के आयतन बेलन के आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन वृत्त के क्षेत्रफल पता है, वृत्त का क्षेत्रफल वाला भाग यदि पता है हमें, तो उसके आयतन ज्ञात करने के लिए बहुत सारे वृत्ताकार भाग लगा हुआ है। सबका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका ऊंचाई हमें पता होता है, ऊंचाई पता होता है, और एक का भाग पता है पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर को एच से गुना कर दीजिएगा, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना एच, तो क्या मिला पाई आर स्क्वायर एच। आयतन इक्वल टू क्या हो गया, बेलन के आयतन इक्वल टू क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह ये फार्मूला का इस्तेमाल होता है। अब इसी वृत्त में हमें त्रिज्या मिलेगी केंद्र से लेकर के वृत्त आधार को, ये तो आपको हम समझा दिए यहाँ वृत्त में, हाँ चलिए ठीक है। अब वही वृत्त वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग है, इसमें क्या होगा त्रिज्या होगी, व्यास होगी,
नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास कितना है? 28 सेमी और ऊंचाई कितना है? 20 सेमी। तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा आयतन, वक्र पृष्ठ तथा आयतन निकालें। अब बताइए, हमें क्या पता है? व्यास पता है जिसको डी कहते हैं, डी इक्वल टू 28। तो हमें त्रिज्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या होता है? व्यास का आधा, d/2। हमने क्या देखे फिगर में? ए व्यास है, तो ए व्यास है, एक केंद्र है, तो ए आर और ए आर, 2 ठो आर, और ये नीचे वाला पूरा को डी कहते हैं। तो डी का आधा आर है, देखिए। तो डी को हाफ कर देते हैं, तो 28/2, 2 से काट दीजिए, 14 हो जाएगा। ठीक है। अब है ऊंचाई, h इक्वल टू हमें क्या पता है? 20 सेमी पता है, और ये 14 सेमी। अब क्वेश्चन कहता है वक्र पृष्ठफल, तो किसका? तो बेलन का है ना। बेलन के व्यास, ये क्या है? बेलन है। बेलन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम नहीं लिख पाए हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन का व्यास दे रहा है, ऊंचाई दे रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठफल तो आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू, क्या हमने पढ़े हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? तो देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है। मतलब बेलन का वक्र वृत्त के परिधि गुना ऊंचाई। तो वक्र पृष्ठफल 2π का वैल्यू 22/7 रख दीजिए। आर क्या है आपका? त्रिज्या 14 है, और ऊंचाई कितना है? तो 20 है। अब बताइए, 7 दूना 14 काट दीजिए, 22 दूना 44, दूना 88, 88 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 1760 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर में रहेगा, या आपके बुक में सेमी स्क्वायर यदि नहीं समझ पा रहे होइएगा तो ये वर्ग सेमी। स्क्वायर को ही क्या हिंदी में बोलते हैं? वर्ग सेमी, या सेमी स्क्वायर भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। वो हिंदी है, वो सेमी स्क्वायर इंग्लिश में, स्क्वायर इंग्लिश में बोल दिए, यहाँ स्क्वायर को वर्ग सेमी बोलते, तो वर्ग पहले लिखता है। ठीक है। अब है आयतन, इसी का आयतन। तो आयतन इक्वल टू क्या होगा? बेलन के आयतन करके डायरेक्ट आयतन लिखने से क्या फ़ायदा? इसका क्या फ़ायदा? बेलन के आयतन लिखिए, बेलन के आयतन πr²h। तो बेलन का आयतन πr² होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14, 14 गुना 14, और h का वैल्यू 20। 7 दूना 14, 44, 22 दूना 44, और 14 दूना 28। 280 को 44 से गुना कर लीजिए। ठीक है। 0 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 14 8 3 11, 11 20, 0 2 3 2 1 12, 320। अब देखिए, आयतन जो होता है घन सेमी में होता है, घन सेमी, या सेमी क्यूब लिख सकते हैं। घन सेमी या
सेमी क्यू लिख सकते हैं। इसे नोट कीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 सेमी ऊंचे। सेकेंड क्वेश्चन 70 सेमी ऊंचे हम क्वेश्चन क्यों लिखें, डायरेक्ट हम आपको लिख देते हैं 70 सेमी ऊंचे कर रहा है मतलब ऊंचाई कर रहा है। 70 सेमी ऊंचे कर रहा है मतलब ऊंचाई कर रहा है 70 सेमी। नेक्स्ट और तथा 28 मीटर व्यास। व्यास कितना कर रहा है, मीटर नहीं है सॉरी इस गलत है यहाँ पे, 28 सेमी व्यास। 70 सेमी ऊंचे 28 सेमी व्यास वाले एक सम्मेलन का आयतन और आयतन मालूम कीजिए। सिर्फ इसका क्या कर रहा है, बेलन के आयतन मालूम के वाले बेलन के आयतन ज्ञात करें। तो इसका हल कीजिए। तो ऊंचाई कितना है, h = 70 सेमी, d = क्या है 28, तो r = क्या हो जाएगा बाबू, d/2, 28/2 14 सेमी। आयतन = बेलन के आयतन निकाल लीजिए। πr² h 22/7, r का वैल्यू क्या है आपका 14 और h का वैल्यू आ गया आपको 70। अब 7×7 इसको कर दीजिए और इसको गुना कर लीजिए 22, 14, 14, 10 को। तो 22, 14, 14 और 10 को गुना कीजिएगा तो 22 दाही के 220, 220 को 14 से गुना कर लीजिए। 0 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 220, 0 8 8 2 10, 2 1 3, 380 और फिर उसमें आपको 1 14 बच रहा है, इसको गुना कीजिए। 0 8 4 32 के 2 हासिल 3, 4 3 12 और 30 80, 0 2 8 3 11, 2 1 3 3 1 4, 43 120, 43 120 सेमी क्यू या घन सेमी भी लिख सकते हैं। हो गया आपका आंसर।